3 चीजें जो आपको छोड़नी होंगी ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करने के लिए इस साल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे ये आपके लिए काम करेगा, स्पेशली इस साल। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके लिए ये सब ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया भर में सेमिनार्स करते हुए मुझे ये मालूम हुआ है कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कई घंटे ज्यादा काम करते हैं, पर फिर भी वो पैसे उतने नहीं बना पाते हैं। और फिर कुछ दूसरे लोग होते हैं, ऐसा लगता है कि वो ज्यादा लकी हो गए हैं और चीजें उनके लिए आसानी से हो जाती हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस पाथ पे हो इस वक्त, या फिर आप कहाँ पर हो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में, या फिर समझने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। पर ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत बहुत लॉजिकल हैं और आप सभी के लिए ये कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर रखेंगे, क्योंकि आप में से कई लोग बिना जाने हुए ये चीज़ें कर रहे हैं। इसीलिए जब मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये कुछ एकदम नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से कुछ क्रेजी नया प्रोसेस जान जाएंगे जिससे सब कुछ बदल जाएगा। ये ज्यादा है अनलर्निंग के प्रोसेस के बारे में। और सिंपली ये जो 3 चीजें हैं जो आपको गिव अप करनी है, चीजें जो आपको रोक रही हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके लिए काम करने के लिए अलाउ करने में। पर इससे पहले हम इसके बारे में बात करें, शो रील, हिट इट। व्हाट्स अप गाइज, मैं हूं एरिक हो और इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं 3 चीजें जो आपको गिव अप करनी होंगी अभी, जिससे कि आप ज्यादा पैसा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएं। और मैंने इन सब को अपनी लाइफ में खुद से ट्राई किया है और हर एरिया में इन्होंने मेरे लिए काम किया है, और खासकर पैसे के साथ। तो मुझसे कई सारे लोग पूछते हैं कि कैसे मैं 24 की एज तक फाइनेंशियली फ्री हो गया, और कैसे अब मैं दुनिया भर में घूम पाता हूं और लोगों को बताता हूं कि कैसे अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ चीजें हैं जिन्हें अनलर्न करना होगा इससे पहले कि आप कुछ लर्न करें। तो चलिए मैं आपको पहले पॉइंट की तरफ ले जाता हूं। तो पहला पॉइंट है कि आपको गिव अप करना होगा। अगर आप अपने आप को अलाइन करना चाहते हैं वो सब कुछ अट्रैक्ट करने के लिए जो आप लाइफ में चाहते हैं, स्पेशली पैसा, तो सबसे पहली चीज है डिसएम्पावरिंग बिलीव्स। तो सबसे पहले आपको गिव अप करने होंगे वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में। चलिए समझते हैं इसे। ये उस बारे में नहीं है कि हम फेल करते हैं अट्रैक्ट करने में जो हम चाहते हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत लोग अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली फेस करते हैं वो ये है कि वो अट्रैक्ट करते हैं वो चीजें जो वो नहीं चाहते। तो मैं आपको अभी बताता हूं। आप में से कई लोग ऐसा सोचेंगे कि एरिक, ऐसा नहीं है, मैं वो चीजों के बारे में नहीं सोचता जो मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ वो ही जो मैं चाहता हूं। मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूं, तब भी ये काम क्यों नहीं कर रहा है। बहुत आसान है। अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं, यानी कि हर दिन का हर एक मोमेंट आप बहुत ही पॉजिटिवली सोच रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। तो ये आपका कॉन्शियस सेल्फ है जो मुझे बता रहा है कि आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कॉन्शियसली कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो है कि आप कैसे सबकॉन्शियसली उस बारे में सोचो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। क्योंकि सबकॉन्शियस दिमाग हम जो चीजें करते हैं उसमें 90 to 95% कंट्रीब्यूट करता है, और इस तरह रिजल्ट में भी। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आपसे बात करते वक्त मुझे ये हाथ हिलाने के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है, जैसे कि मैं ब्लिंक करूंगा अभी, या फिर मैं राइट की तरफ जाऊंगा या लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। जी हाँ, हमें इन चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। जैसे कि आप अगर अपने घर की तरफ गाड़ी चला के जा रहे हैं, आप में से कुछ लोगों को तो शायद घर पहुंचने के बाद भी पता नहीं होता होगा कि मैं किस रास्ते से घर आया। तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं, पर क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम 90 से 95% डेली बेसिस पे अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए फ्लो करते हैं। सोचिए इस बारे में। हमारे थॉट्स से एक्शंस होते हैं और एक्शन से रिजल्ट। तो अगर ज्यादातर हमारे एक्शंस हमारे सबकॉन्शियस से आते हैं, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आप कॉन्शियसली पैसा बनाने के बारे में सोचते हो। ये मैटर नहीं करता कि आप कॉन्शियसली ये सोचते हो कि आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस दिमाग में। मुझे नहीं पता कि किस उम्र के लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी। आप अपने 20s में हो सकते हो, या फिर 30s, 40s, 50s, 60s एंड 70s, 80s भी। अब अगर पिछले 20, 30, 40, 50, 60 सालों में आप प्रोग्राम किए गए हो सोसाइटी के द्वारा, अपने आसपास के लोगों के द्वारा, वो बिलीव करने के लिए जो आप आज बिलीव करते हो, तो
तो ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग है। सोचिए इसके बारे में एक सेकंड के लिए। और अगर पिछले 1 2 3 सालों में, या फिर अगर आप इसके लिए नए हैं तो फिर 3 या 6 महीनों में, अगर आप समझ रहे हैं लॉज ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिविटी को, और अगर आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हो उस पूरे स्ट्रेस और उस पूरी नेगेटिविटी के ऊपर जो इतने सालों से स्टैक हो रही है, वो बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है टू लेट गो डिसएम्पावरिंग बिलीव्स और नेगेटिव बिलीव्स को। अगर आपको इस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो नीचे चैट में लिखें कैसे लेट गो करें डिसएम्पावरिंग बिलीव्स को, और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, वो भी डिटेल में। क्योंकि एक कहावत है जो हमें बताती है अगर आपका कप फुल है तो उसे भरना बंद करें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों का कप नेगेटिव थॉट्स से भरा हुआ है और वो उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट्स भरने लगते हैं उसके ऊपर, और फिर वो सब ओवरस्पिल हो जाता है। जब आप उस स्पेस को एम्प्टी करते हो, आप अलाउ करते हो जगह नई चीजों के आने के लिए। तो सबसे पहले लेट गो कीजिए डिसएम्पावरिंग बिलीव्स को। तो दूसरा पॉइंट जिसको आपको लेट गो करना होगा इस साल वो ये है कि लेट गो ऑफ फाइटिंग। पर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो फाइट नहीं कर रहा। अब कई बार ऐसा होता है कि जब लोगों को जरूरत होती है पैसे की, वो फाइट कर रहे होते हैं पैसे के लिए। हर एक दिन ऐसा होता है कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये करना ही है, मुझे कुछ भी करके ये पैसा बनाना ही है। और ये फाइटिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के रूल से काफी डिफरेंटली काम करती है यूनिवर्स के साथ। तो हमें ये समझना शुरू करना है कि इस फाइटिंग के बजाय, अपने ईगो को इन मटेरियल पोजेशंस और इस पैसे के लिए फाइट करने देने के बजाय, इसके बजाय हमें करना ये है कि हमें लेट गो करना है इस पूरी फाइटिंग से, और बजाय उसके हमें प्रैक्टिस करना है अलाउइंग को। अलाउ अलाउ करो यूनिवर्स को अपना मैजिक करने के लिए। यूनिवर्स के पास वो पावर है, सोचिए इस बारे में। उस पावर से उसने मुझे, आपको, सब कुछ को क्रिएट किया है। ये पूरा अनुभव इतना मैजिकल है, हम इसके बारे में सोचते भी नहीं, हमने इसे ग्रांटेड ले लिया है। तो अगर यूनिवर्स इतना कुछ अद्भुत कर दिखा सकता है, तो आपको क्यों लगता है कि उसके पास एक सिंपल तरीका नहीं है, एक मैजिकल तरीका नहीं है जिससे वो आपको आपकी लाइफ में दौलत की भरमार दे पाए? तो ये तो डेफिनेटली हो सकता है, पर सबसे जरूरी चीज ये है कि यूनिवर्स काम करता है उन लोगों के लिए जो अलाउ करते हैं। उस फ्लो को आने के लिए अलाउ कीजिए, बजाय उसको फाइट करके पकड़ लेने के। लेट गो कीजिए और अलाउ कीजिए उस पैसे को अपने पास आने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे। इसकी शुरुआत होती है थॉट से। आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, इंटेंशन सेट करना होगा, उसे यूनिवर्स की तरफ छोड़ना होगा, फिर अलाउ करना होगा फ्लो को आने के लिए, एक्शन सही लेने होंगे, और फिर अलाउ करना होगा फ्लो इन करने के लिए। मैं एक काम करूंगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पर और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप उसे क्लिक कीजिए और उसे देखिए। वीडियो का टॉपिक होगा कि कैसे पैसे बनाएं और कौन से एक्शंस लें। तो हमारा जो फाइनल पॉइंट है, पॉइंट 3, वो है लेट गो किस चीज का? लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो अब आप इस मोड में हैं कि आपको लेट गो करना है फाइटिंग को, और उसके बाद आपको करना है लेट गो एक्सपेक्टेशन को। इसीलिए मैंने इस पर एक किताब लिखी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। उसका नाम है सेट इट एंड फॉरगेट इट। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दूंगा। मैं ये आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, डाउनलोड लिंक है, आप जाइए उसे डाउनलोड कीजिए और ज़रूर पढ़िए। तो ये किताब बात करती है इस तीसरे प्रिंसिपल के बारे में, जिसे ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली सोचते हैं और विजुअलाइज करते हैं। तो अगर आपके पास एक एक्सपेक्टेशन है तो आप यूनिवर्स को अपना मैजिक करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो। मुझे नहीं पता अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, तो सोचो कि आप किसी के कॉल का इंतजार कर रहे हो, या फिर आपने किसी को मैसेज किया है और आप उनके रिप्लाई का बेताबी से इंतजार कर रहे हो। तो फाइट करना काम नहीं करता, वो है पॉइंट 2। अब पॉइंट 3 है कि आप उसके लिए फाइट करते हो, पर उसके बाद क्या करते हो? आपकी एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें रिप्लाई करना चाहिए इस वक्त तक। फिर आप अपने फोन की तरफ देखते रहते हो, पर मैसेज अभी तक नहीं आता है। फिर क्या होता है? फिर आप अपना फोन नीचे रख देते हो और दूसरे काम करने लग जाते हो। फिर थोड़ी देर बाद जब आप वापस आते हो तो मैसेज आ चुका है। वाओ! तो ऐसा क्यों होता है? ये बहुत सिंपल है। आपको समझना है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, वो हमें बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो जुड़ी हुई होती है उससे। तो तीसरा पॉइंट है लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशन और करो ट्रस्ट। पूरा ट्रस्ट करो डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, गॉड पे, जिस पर भी आप यकीन करते हो, जो भी बुलाते हो आप उन्हें,
पर याद रखना, यूनिवर्स के पास वो पावर था जिससे उसने हम सबको बनाया। तो आपके पास क्या हक है ट्रस्ट नहीं करने का यूनिवर्स पे और एक्सपेक्ट करने का वो चीजें जो आप लाइफ में चाहते हो? सब कुछ उस ही तरह है जैसे उसके होना चाहिए। और कई बार आप चैलेंजेस का सामना करेंगे, और जब ये चैलेंजेस आपके सामने आते हैं तो समझिए कि ये पार्ट है उस प्रोसेस का, और ट्रस्ट करना मत छोड़िए कि डिवाइन के पास वो पावर है जिससे वो क्रिएट कर सकता है जो कुछ भी आप चाहते हैं। बस आपको अपनी तरफ से ये करना है कि लेट गो उन 3 पॉइंट्स को। चलिए रिकैप करते हैं। नंबर 1, लेट गो कीजिए डिसएम्पावरिंग बिलीव्स को। अगर आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। नंबर 2, लेट गो कीजिए फाइटिंग को। तो अलाउ कीजिए, अपना एक्शन लीजिए और फिर यूनिवर्स को अपना मैजिक करने दीजिए। नंबर 3, ट्रस्ट। लेट गो कीजिए एक्सपेक्टेशंस को, बस ट्रस्ट कीजिए कि अगर आपने सही एक्शंस लिए हैं, इसके बारे में जो वीडियो है वो आप कमेंट्स में देख सकते हैं, मैं अपलोड करूंगा बाद में, तो आप उसे देख सकते हैं समझने के लिए कि कैसे बनाएं पैसा। तो फिर सही राइट एक्शन पॉइंट्स को लीजिए और एक्सपेक्ट मत कीजिए कुछ भी। यूनिवर्स को अलाउ कीजिए अपना मैजिक रन करने के लिए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए। दूसरा, आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में कि कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे लिए ये जानना बहुत अच्छा होता है। तो फाइनली याद रखिए अगर आपने ऐसा नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाइए और नोटिफिकेशन बटन को भी, क्योंकि मैं डेडिकेटेड हूँ 1 हफ्ते में 3 वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आप अकाउंटेबल रहो, जहां बिजनेस, स्ट्रैटेजी, स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी पॉजिटिव, ताकि आप इन लाइन रहो और ये साल आपका सबसे बेहतर साल हो। बट फॉर नाउ, चाओ।